नमस्कार दोस्तों। तो बात करेंगे कि मार्केट का अभी जो मोमेंटम चल रहा है उसमें हम एनालिसिस कैसे करें और कैसे पता करें कि कौन सा मोमेंटम किस तरफ आने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली में देखिए कुछ समझ में नहीं आता है और यहाँ पर हम 3 हॉर की कैंडल कर देते हो तो कुछ कुछ समझ में आपको आएगा, कुछ कुछ आएगा, यानी 100% यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसको जो मैंने ये ट्रेंड लाइन को जो ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको हम थोड़ी सी मैं दूसरी तो आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो आप एक बार ध्यान से देखो कि जो ये वाला लेवल है, ठीक है, यहाँ से ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, थोड़ा सा इसको मोड़ दो, मतलब ये से रखो, देखो, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि मार्केट यार सपोर्ट क्यों ले रहा है। देखो, जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये वाला जो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, ये क्या है, बाइंग जोन है। देखो, बाइंग जोन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइंग जोन ये कैंडल बता रही है, ये मार्केट ही खुद दिखा रहा है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ गए थे, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन सेल आया, फिर मैं भी नीचे आ गई, फिर जो यहीं पर था वो यहीं से सेम टू सेम लोगों ने फिर से वो देख के ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके जो लोग बड़े बैठे थे उन्होंने फिर से बाइंग किया, फिर से मैं ऊपर गया, फिर से मैं वहीं पर आया, फिर से वहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो ये बार बार इसका इस तरह से आना ये यही दिखाता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड मोमेंटम करती है। तो बस आपको यही बात को ध्यान में रखना है कि जब भी ये इस पर आता है तो मार्केट का मोमेंटम किस तरफ रहेगा, अप की साइड। देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये हो गया है, बजट आया था, न्यूज़ आई है, मार्केट का डायरेक्शन बहुत डाउन की ओर है, तो मार्केट धड़ाम धड़ाम से ये तोड़ देगा, वो तोड़ देगा और नीचे आ जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है तो वहाँ से आपको यही सोचना है कि बाइंग के बारे में। देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको कॉल के बारे में ही सोचना है। कब तक? वो लोग बोलेंगे कब तक सोचना है, जब तक ये 58,000 वाले लेवल के नीचे 2 कैंडल डेली की या फिर ये 3 घंटे की जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करती है तब तक यहाँ पर इसका कोई भी मोमेंटम आपको अप डाउन की साइड नहीं दिखेगा। देखो, मार्केट यहाँ 58,000 पे यहाँ पर भी 3 बार आ चुका है। कितने बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है। तो आपको ये भी एनालिसिस करना चाहिए। देखो, यहाँ पर 1 घंटे का कैंडल एक बार आया, नीचे क्लोज किया 58,000, दूसरी कैंडल आया, फिर दूसरी कैंडल ने इसके ऊपर, फिर तीसरी कैंडल ने ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर वो तीसरी कैंडल कैसे हो गई? ये हो गई फिर ट्रेंड चेंज। ट्रेंड चेंज करने के बाद यहाँ से एक आया, ये नीचे। देखो, जब भी कोई ट्रेंड चेंज कैंडल बनती है यानी कि ये वही कैंडल बनती है जो कैंडल डिसाइड करती है उसकी 2 कैंडल बनने के बाद की मार्केट का मोमेंटम किस तरफ रहेगा। जब ट्रेंड चेंज कैंडल बनती है उसके नीचे जब क्लोज होती है कोई कैंडल तो वो मार्केट का डायरेक्शन वो डाउन की ओर होता है। जब ट्रेंड चेंज के कैंडल के नीचे क्लोज करती है, अप साइड क्लोज करती है, तो फिर इसका डायरेक्शन रहेगा अप की साइड। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक उल्टा ये भी हुआ कि इसने एक बार डाउन आया तो ये लोगों को बहका के दिखाने के लिए कि डाउन। देखो, यहाँ पर जब डाउन आ रहा है तो काफ़ी सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट डाउन आ जाएगा। देखो, आपको तब तक नहीं सोचना है जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता है। देखो, ये पिछला लो है, ठीक है, तो इसके नीचे ही आए तब आपको सोचना है। जब तक आपको यहीं पर कहीं पर भी आपको बाइंग मिलता है तो आपको क्या करना है, बाइंग कर लेना है, ठीक है, तभी यार आपको पैसा बनेगा। अब ये मत सोचो ये हो गया, गिर जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब यही देखो कि सपोर्ट कहाँ पर है, क्या है। देखिए, यहाँ ये सारा का सारा सपोर्ट जोन है और यहीं सपोर्ट जोन लेके ये देखो मार्केट यहाँ से आपको आपके साइड में मोमेंटम दिया। देखो, अब लोग कहेंगे कि भैया तू बता कि कल क्या होगा। देखो, मैं यहाँ पर ये कुछ नहीं बता सकता, ना ही कोई बंदा बता सकता, लेकिन ये बता सकता है कि कहाँ से क्या हो सकता है और आपको कहाँ पर क्या करना है। देखो, जितना मार्केट आपको आपकी साइड दिखता है तो जितना भी आपकी साइड जाएगा तो वहाँ पर सेल ऑन राइज आ सकता है। देखो, सेल ऑन राइज सबसे पहले तो ये जो आज का क्लोजिंग है इसके अंडर में खुलता है तो उसका आपके साइड आपको रजिस्ट्रेशन बनेगा, मतलब वहाँ पर जब मार्केट जाएगी
तो मार्केट डाउन की ओर आ सकती है, तो आपको कॉल बाय नहीं करना है। देखो कॉल बाय आपको तब तक करते रहना है जब तक कि 58,000 वाले लेवल पर आपको कहीं ना कहीं ये मार्केट आपको ट्रेड करते हुए दिखे। ट्रेड करते हुए दिखे यानी कि इनको एक अप की साइड वो मोमेंटम बनाता है, तो वहाँ पर आप कॉल उठा सकते हैं। लेकिन एकदम घुस नहीं जाना है कि भाई चलो लेवल पे आ गया है हम घुस जाते हैं। पहले मार्केट को एक डायरेक्शन के लिए तैयार होने देना है। तैयार होने का मतलब ये है कि मार्केट को कभी कम से कम वहाँ पर उस लेवल पे आधा घंटा रुकना चाहिए। मतलब 15 मिनट से 30 मिनट तक वहाँ से मार्केट जब तक नहीं रुकती है, 20 मिनट के लमसम तक, ठीक है, तब तक मार्केट डायरेक्शन मूव नहीं दिखेगा। जब 15-20 मिनट टिक गए यानी कि वहाँ पर अब बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो एकदम से आ जाएगा, वो फिर 15-20 मिनट यहाँ पर नहीं रुकेगी, सिर्फ रुकेगी 5 मिनट या फिर 10 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट। 20 मिनट अगर हो गई तो समझ लेना कि अब मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये 20 मिनट वाला आपको ध्यान में रखना है, तो मार्केट आपको समझ में आएगा। आपको टाइमिंग लगाना है कि कब कहाँ कितने मिनट घूमना चाहिए, तब डायरेक्शन का मूव आपको देखने को मिलेगा। चलो कुछ कल की बातें कर सकते हैं कि बहुत बातें हो गई, कल कैसे ट्रेड करें। देखो बस ट्रेड तो मैं हमेशा यही बताता हूँ, ये वाला यहाँ पर कॉल बाय और यहाँ पर पुट, ठीक है, ये जब तक इसके बीच में घूमता रहता है तो आपको नज़र रखना है, ठीक है। एक और रजिस्टेंस बन सकता है ये 59,000 वाला लेवल, ठीक है, वहाँ से मार्केट में फिर से डायरेक्शन आपको नीचे की ओर मिल सकता है और फिर यहीं से 58,000 वाले लेवल के आसपास से फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ से आ जाए कोई बात नहीं, आपको तब तक जितना ज़्यादा आपको अप की साइड दिखता है उतना ज़्यादा आपको पुट के बारे में सोचना है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो, क्योंकि अपर की साइड से ही आपको सेलिंग दिखने को मिल सकती है। सपोर्ट पे बाय करे, रेजिस्टेंस पे सेल करे, बहुत बड़ा पैसा बनेगा, बीच में कुछ भी आपको सोचना नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।